सड़कों किनारे लगी वाहनों की लंबी कतारें रेंग रेंग कर चलते दिखाई देते ये दोपहिया व तिपहिया वाहन। जाम में फंसे लोग, यह नजारा कहीं और का नहीं बल्कि अहिरवाल का लंदन कही जाने वाली पीतल नगरी का है, जहां सालों बीत गए लेकिन आज भी पार्किंग के अभाव में लोग यातायात जाम जैसी समस्या से जूझने को विवश। फिर चाहे शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली सर्कुलर रोड हो, रेलवे रोड या फिर प्रमुख बाजार, जिला प्रशासन के लाख दावों के बावजूद शहर में आज तक कहीं कोई पार्किंग नहीं बन पाई। इतना ही नहीं, सर्कुलर रोड पर भारी संख्या में स्थित निजी स्कूल, बैंक और निजी अस्पतालों में अधिकांश के पास अपनी कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं। ऐसे में लोग अपने वाहन सड़कों के बीचों बीच खड़ा करने को विवश, जिसका खमियाजा इन मार्गों से गुजरने वाले दूसरे वाहन चालकों के साथ साथ स्कूली बच्चों, महिलाओं व अन्य राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है और लोग प्रशासन को पूरी तरह कोस रहे हैं। लोगों का कहना है कि पार्किंग के अभाव में जहां एक और निजी संस्थानों के कारण पूरा शहर दिन भर जाम रहता है, वहीं शहर के बीचों बीच चल रहे सीएनजी पेट्रोल पंप पर लगने वाली वाहनों की लंबी कतारें यातायात जाम की बड़ी वजह बन चुकी हैं। ऐसे में न केवल लोगों को आवागमन में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वहीं आमजन के साथ नगर पार्षद भी इस समस्या का ठीकरा नगर प्रशासन के सिर फोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि सालों में चली आ रही इस समस्या को जानते हुए भी अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं और शहर में आज तक पार्किंग के कोई इंतजाम नहीं किए गए, जिससे यह कहने से जरा भी गुरेज नहीं किया जा सकता कि अधिकारियों को आमजन की इस बड़ी समस्या से कोई सरोकार नहीं। दिन भर इन सड़कों से गुजरने वाले अधिकारियों को चाहिए कि जल्द ही शहर में पार्किंग की व्यवस्था की जाए, मगर हैरानी देखिए कि सालों से चली आ रही इस समस्या को लेकर दफ्तर में कुर्सी पर बैठे साहब अभी तक यही राग अलाप रहे हैं कि शहर में पार्किंग की व्यवस्था को लेकर टेक्निकल ब्रांच की बैठक बुलाई गई है। यह तो बैठक के बाद ही पता चल पाएगा कि पार्किंग को लेकर प्रोसेस कहां तक पहुंचा है। उन्होंने तो हाल फिलहाल कार्यभार संभाला है। अब देखना यह होगा कि नगर प्रशासन आखिर कब तक लोगों को शहर में पार्किंग की सुविधा मुहैया करा पाता है या फिर लोगों को यूं ही जाम में जूझने को विवश होना पड़ेगा। रेवाड़ी से राजकुमार की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। बताया गया था कि 5 जगह चिन्हित की गई है, लेकिन अभी तक पार्किंग की व्यवस्था नहीं मिली, क्या करें? पार्किंग की व्यवस्था अभी टेक्निकल ब्रांच की मीटिंग बुलाई गई है और मीटिंग के बाद मैं आपको बता पाऊंगा कि जो प्रोसेस है किस लेवल तक जाएगा और कहाँ पर हमें पार्किंग। अभी जिस तरीके से पार्किंग की अव्यवस्था देखी जा रही है शहर में, जिसकी वजह से अक्सर जाम की स्थिति भी देखने को मिलती है, तो फिलहाल के तौर पर क्या कुछ किया गया है इस बारे में? अभी इसकी मीटिंग बुलाई गई है और मैंने अभी ज्वाइन किया है, उसके बाद ही मैं आपको बताऊँगा। में जाम लगने की अवैध पार्किंग की क्या कुछ बताएंगे? मैं 3 बार पार्षद बन चुका हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आती इस सरकार के अंदर, क्या सरकार को पता नहीं है कि इतने जाम लग रहे हैं? बैंक हैं, सर्कुलर रोड पे देखो आप, कितने बैंक हैं, कितने आपके हॉस्पिटल हैं, पार्किंग ही नहीं है उनके पास। इधर पेट्रोल पंप देखो, सीएनजी वाला जो है ब्रह्मगढ़ के पास, गाड़ी वहाँ इतनी लंबी लाइन लग जाती है, सारा रोड जाम हो जाता है। क्या प्रशासन को इस कहानी का नहीं मालूम? क्या प्रशासन रोज़ देखता है? सबसे बड़ी बात यह है इस प्रशासन की कमी क्या है? प्रशासन की कमी क्या है? नगर मेन तो हमारी नगर परिषद है। मेरा नाम दलीप माटा और मैं पार्षद होते हुए भी अपने आप को ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं पार्षद बनने के बाद क्या मैं यहाँ पर बोल नहीं सकता? क्या मैं पब्लिक का चुना नुमाइंदा हूँ और जो सच्चाई होगी मैं वही बात करूँगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारे शहर के अंदर ये जाम क्यों है? क्यों कि हमारे नगर परिषद ने पार्किंग कहीं बनाई नहीं। कितने सालों बीत गए पर मेन तो है ये पार्किंग नहीं है। पार्किंग हो तो भीड़ हटे। फिर ये लाल बत्ती जो है, हरी बत्ती है चौकों के ऊपर, वो भी नहीं चलती, कोई इंतजाम ही नहीं है। कहीं ना कहीं माना जाए सफ़ेद हाथी बनकर रह गई लाल बत्ती। बेर है वो तो सबको दिखाई दे रहा है। मैं कोई लुकवा लाभ लपेटे ना, मैं किसी का सरकार, मैं हूँ पब्लिक का चुना नुमाइंदा और पब्लिक के चुने नुमाइंदे की मैं बातें करूँगा। मैं गबल गोंदू शोंदू फोंदू मैं वो आदमी नहीं हूँ। दलीप माटा मेरा नाम है और सच्चाई के ऊपर मैं चलता हूँ।
ना मैं किसी से डरता हूँ, ना मैं किसी से दबता हूँ। सच्चाई सच्चाई रहेगी। ये लाभ लपेटे चमचागिरी करना, किस लिए करना चमचागिरी? पब्लिक ने मेरे को चुन के भेजा है चमचागिरी करने के लिए नहीं, काम के लिए भेजा हुआ है, और मैं वही बात करूँगा जो सच्चाई है। अवैध पार्किंग की सर्कुलर रोड पे जाम लगे, क्या कुछ बताएंगे? आप जाके देखिए, सर्कुलर रोड का बहुत बुरा हाल है। आप जैन पब्लिक स्कूल से निकल के देखिए, जो जैन पब्लिक स्कूल के सामने जो बैंक है, हॉस्पिटल खुले हैं नए और डॉक्टरों की दुकान है, आप साइड में सर्विस लाइन में इतनी गाड़ी पार्क कर रखी है कि जिसके कारण लोग बाग इतना परेशान हो रहे हैं जाम से। आप अब तो बड़े चौराहे पे नहीं, अब छोटे छोटे जो चौराहे, आज़ाद चौक हो गया, ना तो कोई वहाँ प्रशासन का आदमी खड़ा है, क्योंकि ट्रैफिक चाहे कोई इधर से आ रही है चाहे कोई उधर से आ रही है, उनको इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कभी रेवाड़ी में जाम नहीं लगता था, आज रेवाड़ी में आधे एक घंटे का जाम रहने लग गया। क्या कुछ मानते हैं, क्या कारण है इसके पीछे जो ये जाम आधे एक घंटे लग रहा है, पब्लिक परेशान हो रही है? देखो, ये तो चीज़ सरकार को देखना चाहिए, प्रशासन को भी देखना चाहिए, कि प्रशासन भी यहीं से इसी रोड से निकलता है जहाँ से आम जनता निकलती है। तो मैं तो यही आग्रह करूँगा कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करा जाए। और आप सर्कुलर रोड से जैसे ही बस स्टैंड की तरफ जाएंगे, एक CNG पंप है उस हनुमान मंदिर के साइड में, उस पंप में CNG लगी है, उसके पास बाहर रोड पे इतनी गाड़ी लग जाती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ब्रह्मगढ़ तक गाड़ियाँ आ जाती हैं लगने के लिए, और उससे इतना जाम होता है कि सर्विस लेन से गाड़ी निकालनी पड़ती है या ब्रास मार्केट में से जाना पड़ता है। तो बड़ा बुरा हाल है सर्कुलर रोड। क्या नाम है? महिपाल सैनी। महिपाल जी, पार्किंग शहर में कहीं भी नहीं है, क्या कहेंगे? सर, मैं ये कहूँगा, पार्किंग शहर में नहीं है। हमने पहले भी सरकार को इस बारे में मीडिया के माध्यम से कई बार मतलब ये अवगत कराया है सरकार को, लेकिन कुछ इसमें पब्लिक और जनता की भी परेशानी है। पूरे रोड, सर्कुलर रोड पे बैंक हुए, स्कूल हुए, होटल हुए, दुकानदार हुए, उन्होंने सारा फुटपाथ घेर रखा है। आप कहीं भी देखिए, स्कूल के आगे, बैंक के आगे गाड़ियां लगा के लोग अंदर खड़े के, दूसरा सरकार आदमी आया पों कर रहा है, देख रहा है खड़ा, उसको हटा नहीं रहा है। लेकिन यहाँ थोड़ी प्रशासन की भी लापरवाही है। अगर थोड़ी सी सख्ती से करे तो सड़क की कमजोरी नहीं कि सड़क कम है, सड़क पूरी है, लंबाई चौड़ाई पूरी है, लेकिन प्रशासन की थोड़ी कमी करते इसको टाइट करे और इनको हटवाएं, चलान करें और सख्ती यूज करें। तो सड़क में कोई नहीं कि सड़क चौड़ी है, फुल फ्लैश चौड़ी है। बड़ी वजह नहीं है कि किसी भी हॉस्पिटल, स्कूल या जो बैंकों के पास अपनी कोई पार्किंग नहीं? सर, इनके पास किसी के पास पार्किंग नहीं है, लेकिन इनको थोड़ा सा टाइट करे तो अपना निर्धारित जगह बनाए, वहाँ पार्किंग खड़ी करके आए और फिर अपना काम करें। प्रशासन पहले भी कह चुका है पार्किंग बनवाएंगे, लेकिन अभी तक कहीं सर, प्रशासन ने कहा है, सीएम साहब के पास भी ये भेजी गई है रिपोर्ट, लेकिन अभी कोई इस तरह की जगह नहीं मिली है। लेकिन जब तक नहीं मिलती, मेरी मतलब ये गुजारिश है सरकार से कि यहाँ थोड़ा सा टाइट शिकंजा करे और जहाँ रोड पे गाड़ियाँ खड़ी है इनको थोड़ा टाइट करें। जो होटल वगैरह दुकान फुटपाथ पे लगा रखी है, आम पब्लिक आने जाने के लिए दिक्कत होती है, तो ये परेशानी हमारी वजह से ही है। तो मेरी सरकार से यही है कि थोड़ा सा इसको टाइट करें।